ओशो कहते हैं कि स्त्री पुरुष को उकसाती है लेकिन आक्रमण नहीं करती। वह तुम्हें बुलाती है लेकिन चिल्लाती नहीं है। उसका बुलाना भी बड़ा मौन है। वह तुम्हें सब तरह से घेर लेती है लेकिन तुम्हें पता भी नहीं चलता। नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे महान ओशो रजनीश के ऐसे विचार जो स्त्रियों के गुण के बारे में कहे गए हैं। स्त्रियों के ऐसे गुण जिनके आगे पुरुष को झुकना ही पड़ता है। उनके विचार आज भी एक मिसाल है। महान ओशो रजनीश के विचार आज भी काफ़ी युवाओं के ऊपर प्रभाव डालते हैं और उनको सुनना भी काफ़ी पसंद करते हैं। और आज हम इस वीडियो में उन्हीं महान विचारों के बारे में चर्चा करेंगे जो स्त्रियों के गुण के बारे में कहे गए हैं। तो दोस्तों, आपसे निवेदन है कि आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और इन विचारों को सुनिएगा और महान ओशो रजनीश के इन विचारों को पूरे संसार में फैला दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। ओशो, जिनका वास्तविक नाम आचार्य रजनीश था और इस नाम से हर एक व्यक्ति वाकिफ है, लाइफस्टाइल के गुरु कहे जाते थे। ओशो ने जीवन दर्शन के बारे में लोगों को काफ़ी ज्ञान दिया। उन्होंने कहानियों के माध्यम से जीवन से जुड़ी अमूल्य शिक्षाएं दी जो कि आज के समय में भी काफ़ी प्रासंगिक है। ओशो ने स्त्री और पुरुष की सोच को कई बार उजागर किया। आज हम इस वीडियो में आपके लिए ओशो का वह प्रवचन लेकर आए हैं जिसमें ओशो ने महिलाओं को पुरुषों की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली बताया है। आप जानकर हैरान रह गए होंगे दोस्तों, महिलाएं कैसे शक्तिशाली हो सकती है पुरुषों की अपेक्षा। और ओशो के ऐसे ही विचार होते हैं दोस्तों जो लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। दोस्तों, ओशो के ऐसे ही विचार हैं और उनके हर एक विचार के पीछे काफ़ी तर्क भी होता है और इसीलिए उनके विचारों को काफ़ी सुनना पसंद भी करते हैं। ओशो कहते हैं कि स्त्रियों की सहन शक्ति पुरुषों से कई गुना ज़्यादा है। पुरुष की सहन शक्ति न के बराबर है, लेकिन पुरुष हमेशा एक ही शक्ति का हिसाब लगाता रहता है, वो है मसल का। क्योंकि वह बड़ा पत्थर उठा लेता है इसलिए वह सोचता है कि मैं शक्तिशाली हूँ। लेकिन बड़ा पत्थर अकेला आयाम अगर शक्ति का होता तो ठीक है। ओशो कहते हैं कि सहनशीलता भी बड़ी शक्ति होती है, जैसे जीवन के दुखों को झेलना। स्त्रियां देर तक जवान रहती है अगर उन्हें 10-15 बच्चे पैदा न करने पड़े, और दूसरी तरफ पुरुष जल्दी बूढ़े हो जाते हैं। स्त्रियां देर तक युवा और ताजा रहती है। ओशो के इस विचार को आप बड़ी गहनता से सुनिए दोस्तों। लड़कियां पहले बोलना शुरू करती है। बुद्धिमत्ता लड़कियों में पहले प्रकट होती है। लड़कियां ज़्यादा तेज होती है। आपने विद्यालयों में भी देखा होगा कि कंपटीशन के मामले में लड़कियां आगे ही रहती है। जो भी स्त्री आक्रामक होती है वह आकर्षक नहीं होती। अगर कोई स्त्री तुम्हारे पीछे पड़ जाए और प्रेम का निवेदन करने लगे तो तुम घबरा जाओगे, तुम भागोगे, क्योंकि वह स्त्री पुरुष जैसा व्यवहार कर रही है। इसीलिए स्त्री हमेशा सिर्फ प्रतीक्षा करती है। वह तुम्हें उकसाती है लेकिन आक्रमण नहीं करती। वह तुम्हें बुलाती है लेकिन चिल्लाती नहीं है। उसका बुलाना भी बड़ा मौन है। वह तुम्हें सब तरह से घेर लेती है लेकिन तुम्हें पता भी नहीं चलता। उसकी जंजीरें बहुत सूक्ष्म होती है, वह दिखाई भी नहीं पड़ती है। वह बड़े पतले धागों से, सूक्ष्म धागों से तुम्हें सब तरह से बांध लेती है, लेकिन उसका बंधन कहीं दिखाई भी नहीं पड़ता है और पुरुष उस जाल में फंस जाता है। स्त्री अपने को नीचे रखती है। लोग गलत सोचते हैं कि पुरुषों ने स्त्रियों को दासी बना लिया। नहीं दोस्तों, स्त्री दासी बनने की कला है। स्त्री दासी बनने की कला है, मगर तुम्हें पता नहीं उसकी कला बड़ी महत्वपूर्ण है। कोई भी पुरुष किसी भी स्त्री को दासी नहीं बनाता। दुनिया के किसी भी कोने में जब भी कोई स्त्री किसी पुरुष के प्रेम में पड़ती है तो वह अपने को दासी बना लेती है, क्योंकि दासी होना एक बहुत बड़ी बात है। वह जीवन का राह समझती है दोस्तों। स्त्रियां अपने को नीचे रखती है, चरणों में रहती है, और तुमने देखा होगा कि जब भी कोई स्त्री अपने को तुम्हारे चरणों में रख देती है तब अचानक तुम्हारे सिर पर ताज की तरह बैठ जाती है। रहती चरणों में है, पहुंच जाती है बहुत गहरे, बहुत ऊपर, और तुम 24 घंटे उसी का चिंतन करने लगते हो। छोड़ देती है
अपने को तुम्हारे चरणों में तुम्हारी छाया बन जाती है और तुम्हें पता भी नहीं चलता कि कब तुम्हें छाया जलाने लगती है। छाया के इशारे से तुम चलने लगते हो। ओशो कहते हैं कि स्त्री की शक्ति बहुत बड़ी होती है क्योंकि वह दासी है। वह छाया हो जाती है और बड़े से बड़े शक्तिशाली पुरुष स्त्री के प्रेम में पड़ जाते हैं और एकदम आसक्त हो जाते हैं। आपने देखा होगा कि स्त्री कभी भी ये नहीं कहती कि ये करो, लेकिन जो वो चाहती है वो करवा लेती है। वह कभी भी नहीं कहती कि ऐसा ही हो, लेकिन वह जैसा चाहती है वैसा करवा लेती है। तो दोस्तों, महान ओशो के ये विचार आपको कैसे लगे? इसी तरह के कंटेंट के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों एक बेहतरीन कंटेंट के साथ।